आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से सरकार पर किसानों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को देने का सपा के पूर्व मंत्री ने लगाया आरोप। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या के माझा जमथरा के सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा जमीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत तरीके से किसानों से हथिया कर बड़े उद्योगपतियों को देकर उन्हें खुश करना चाहती है। कई पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले किसानों के परिवारों को उजाड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी सरकार की इस नीति का पुरजोर विरोध करती है और इस लड़ाई में किसान भाइयों की मांगों का पूर्ण समर्थन कर उनके साथ है। सरकार से हमारी मांग है कि बड़े पूंजीपतियों को खुश करने व उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए ये सरकार गरीब किसानों के साथ अन्याय न करे, उनके परिवार के पेट पर लात न मारे तथा किसानों के हितों की चिंता करे तथा उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दे। संख्या में हमारे किसान भाई बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अयोध्या में किसान भाइयों को उजाड़ने का, उनकी जमीन को बड़े पूंजीपति बड़े उद्योगपतियों को देने का कारोबार जारी है। ये जितने यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं, 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी 4 पीढ़ियों से इनके परिवार के लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं। ये पीछे जितनी जमीन दिखाई पड़ रही है, ये सारी जमीन इन्हीं लोगों की है, चाहे वो पट्टे की हो, चाहे बैनामे की हो, चाहे जिस तरह की जमीन है। लेकिन 7 पीढ़ी 6 पीढ़ी 5 पीढ़ियों से ये लोग उसको बो रहे हैं, जोत रहे हैं। अमरूद की बगिया है, ढेर सारे तरीके के काम करके इनका जीवन यापन चलता है। हजारों परिवार का जीवन यापन इसी जमीन पर मेहनत और परिश्रम से चलता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों और बड़े प्रॉपर्टी डीलरों की साठगांठ से इन किसानों की जमीनों को लेने का काम का प्रयास प्रारंभ हो गया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठे हुए अधिकारी और बड़े उद्योगपति मिलकर ये हजारों बीघा जमीन किसानों की लेना चाहते हैं और लेकर के अपने कारोबार को यहां पर प्रारंभ करके हजारों परिवारों को भुखमरी के कगार पर लाना चाहते हैं, जिसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। आज हम लोग किसानों के बीच में आए हैं, अपनी बात को, इनकी बातों को हमने पूरा सुना है। अभी हमारे किसान भाई भी अपनी बात को रखेंगे कि कितने दिन से, कितने वर्षों से इनके बाप दादा पुरखे यहाँ पर खेती करते आए हैं, जिससे इनका जीवन यापन चल रहा है। लेकिन आज गलत तरीके से डराकर धमकाकर कूट रचित पेपर बनाकर इन गरीबों से इनकी जमीन छीनी जा रही है। ये हमारे दादा मौजूद है। बताइए, कब से जमीन आप लोग बोझ जोत रहे हैं? हम तो हमारे पुश्तैनी हमारे आजाद बच्चे बोते हैं 100 साल से। 100 साल हमारे खतौनी की दर्ज हुआ है, पेपर है, बंदोबस्त पहले से। आज भी हमारे नाम दखल खारिज आ रही है, बराबर दखल खारिज आ रहा है। क्या नाम आपका? राम लौटन सिंह। बताओ नाम, बताओ अपना पूरा। हम बेचन तिवारी बोल रहे हैं। हमारी जमीन यहाँ करीब 100 वर्ष से है, बोते जुते चले आ रहे हैं, खाली दाखिल होते भी चली आ रही है। अब क्या हो रहा है? अब सरकार ले रही है जबरदस्ती, कागज कुछ मान ही नहीं रही है। मैं बरखू यादव एक काश्तकार के रूप में खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरे दादा बाबा की बनाई हुई पट्टे की भूमि आज सैकड़ों वर्ष से कायम है और मेरे दादा परदादा सभी इसी पर जीवन यापन करते आए हैं और मेरा परिवार आज भी इसी जमीन पर अपनी खेती बाड़ी करके जीवन यापन करता चला आ रहा है। वक्त पर यहाँ का प्रशासन जबरिया किसानों, हम मेरे ही साथ नहीं, मेरे समस्त किसानों भाइयों के साथ यहाँ का प्रशासन जरिए पुलिस कूट रचित पेपर लगा करके जबरिया कब्जा कर रही है लाठी के बल पर। मैं किसान भाई सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि सभी मिल करके मंत्री जी आज आए हुए हैं, इनके साथ मिल करके एक ज्ञापन डीएम को, प्रशासन को, शासन को, जिसको जरूरत हो सभी मिल करके दिया जाए। हम अपनी जमीन को कतई किसान भाई छोड़ने को तैयार नहीं है, हर बलिदान देने को तैयार हूं। जरूरत पड़ने पर मैं बलिदान देने को तैयार हूं, लेकिन प्रशासन के आगे अब घुटने टेकने का वक्त नहीं मेरे पास रह गया है। हमारे पिताजी बोत रहे, हमारे बाबा बोत रहे, पिताजी बोत रहे, हम बोए रहे हैं, 4 पीढ़ी से हम सब बोए रहे हैं। केशोराम नाम हमारा है। अब क्या हो रहा है?
अब जबरदस्ती सब पुलिस लेके आवत है, नापत जोखत है और निशान गाड़त है और उनके सामने हम सब के कोनो बातें नहीं सुनते। कल यहाँ पर जिला प्रशासन, एसडीएम साहब, यारो साहब और विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण आए और किसानों की ज़मीनों को, यहाँ पर हजारों किसान हैं, इनकी ज़मीनों को बलपूर्वक नापने लगे। जब किसानों ने इसका विरोध किया कि हमारी ज़मीन को क्यों नापा जा रहा है, किस उद्देश्य से नापा जा रहा है, तो उन लोगों ने पुलिस के बल पर सबको खदेड़ा और ज़बरदस्ती ज़मीनों को नापा। उनके द्वारा कहा गया कि हमारी 517 बीघा ज़मीन है, हम उसको लेकर रहेंगे। हम इसका विरोध नहीं करते, वो विकास करना चाहते हैं, विकास करें, लेकिन अगर नजूल में उनकी 517 बीघा ज़मीन है तो नक्शा लेकर आवें, नक्शे के मुताबिक वो ज़मीन नापें। अगर वो 517 बीघा 57 नंबर अपनी ज़मीन निकालना चाहते हैं तो 57 नंबर कहाँ से शुरू होता है, वहाँ से वो नापें नक्शा के मुताबिक। अगर नक्शा के मुताबिक वो नाप करेंगे तो वो ज़मीन धारा रोड के सामने पड़ेगी। यहाँ पर ज़मीन वो जो मतैती है, खतौनी है, जिसका खेवट है, उस ज़मीन को बलपूर्वक नाप रहे हैं, जबकि वहाँ की ज़मीन जो नजूल की ज़मीन थी उसको प्रॉपर्टी डीलरों ने प्रशासन से मिल करके बेच दिया, सेल कर दिया, उनकी खारिज दाखिल हो गई। अब वो अपने गला को बचाने के लिए दूसरे जगह किसानों को उजाड़ रहे हैं। मेरा प्रशासन से मांग है, माननीय मंत्री जी से हमारी मांग है कि हमारे किसानों की लड़ाई लड़ी जाए और किसान जो आज जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं इनको किसी तरह से बचाया जाए, नहीं सब लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। आपने सुना यहाँ के सारे सम्मानित किसानों ने किस तरह से बताया कि कई पीढ़ियों से हम लोग यहाँ पर उनके पिता, पिता के बाद बाबा, बाबा के बाद परबाबा के बाद उनके बाबा खेती बाड़ी करते थे, जिससे जीवन यापन चलता था। और आज लगातार उसको सरकार लेना चाहती है प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से। ये जो गुजरात और बंबई के बड़े उद्योगपति हैं वो इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और अपना कारोबार करना चाहते हैं। हम सरकार से, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से कहना चाहते हैं, किसानों को उजाड़िए मत, किसानों की बात को सुनिए और इनके साथ न्याय करिए। और समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई को लड़ेगी। हम लोग डीएम साहब से, कमिश्नर से और अधिकारियों से मिलेंगे। अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष भी इस बातों को रखेंगे कि सदन चल रहा है, वो इन बात को सदन में रखें।